गांधी ने विदेशी धरती से ही मोर्चा खोल दिया बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। सीधे दो टूक कह दिया राहुल गांधी ने, बीजेपी आरएसएस ये इनकी विचारधारा वो कायरता है, ये राहुल गांधी ने कह दिया। यानी एक तरीके से डरपोक विचारधारा वाले लोग हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस को राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाला आजादी। दशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े झटके लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर एक बड़ा हमला हुआ दोस्तों। राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी जी का ढोल पूरी तरह से फाड़ कर रख दिया। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि विदेश से सीधे मोदी जी और आरएसएस के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया है और इनके इतिहास को खोलकर जनता के सामने रख दिया गया। तो किस तरह से यहां पर मोदी जी का ढोल फटा हुआ है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी 10 दिनों की विदेश यात्रा पर है और राहुल गांधी अपनी इस 10 दिनों की विदेश यात्रा में कोलंबिया में इस वक्त में मौजूद हैं। इसके बाद ब्राजील जाएंगे, फिर चिली जाएंगे, फिर पेरू जाएंगे। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से ही मोर्चा खोल दिया बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। सीधे दो टूक कह दिया राहुल गांधी ने, बीजेपी आरएसएस ये इनकी विचारधारा वो कायरता है, ये राहुल गांधी ने कह दिया। यानी एक तरीके से डरपोक विचारधारा वाले लोग हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस को राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाला, आजादी के लिए जेल जाने वाला संगठन बता रहे हैं। और इसके लिए एक विशेष टिकट जारी की गई, 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कांग्रेस कह रही है कि 60 रुपए का सिक्का जारी करना चाहिए था। जो पेंशन आप अंग्रेजों से लेते थे वो आपको सिक्का जारी करना चाहिए, वो सिक्का जारी करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अभी भी महात्मा गांधी की शरण में ही जा रहे हैं और वहीं जाना भी पड़ेगा। वहां महात्मा गांधी की शरण में जाकर के कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भी आरएसएस को समरसता का प्रतीक मानते थे। अब इस बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो मोदी जी के भक्तों को बुरा लग जाएगा, इसलिए सीधे सीधे मैंने ग्रोक से पूछ लिया। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस के लोग वो जेल में गए, आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के वक्त में। ग्रोक बताइए कि आरएसएस का कौन सा नेता आजादी की लड़ाई में जेल में गया? तो ग्रोक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार वो आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे 1921 में खिलाफत आंदोलन और 1931 में जंगल सत्याग्रह के दौरान। और उस दौरान जंगल सत्याग्रह के दौरान जब वो कांग्रेस के सदस्य थे, हालांकि आरएसएस के रूप में संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बना करके रखी। अब जरा समझिए इस बात को। हेडगेवार जिन्होंने 1925 में कांग्रेस से अलग होकर के आरएसएस की स्थापना की, जिसके अभी 100 साल पूरे हुए, हेडगेवार वो कांग्रेस के ही सदस्य थे। और हेडगेवार जिस वक्त में जेल में गए, क्योंकि कुछ तो उनके अंदर भी उस वक्त में कांग्रेसी बाकी बचा हुआ होगा, वो जेल में गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर जेल में नहीं जा रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से जेल में जा रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से नहीं गए वो आरएसएस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उस वक्त में आरएसएस को लगता था कि अगर हमने सीधे तौर पर संगठन के तौर पर अगर आजादी की लड़ाई में भाग लिया तो अंग्रेज कहीं हमको खत्म ना कर दे। कांग्रेस ने सीधे तौर पर संगठन के तौर पर आजादी की लड़ाई में भाग लिया, लेकिन आरएसएस ने नहीं लिया। और आरएसएस के नेताओं की बात अगर आप करें तो सीधे तौर पर बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारे माफीनामे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। भाजपा के आरएसएस के एक बड़े आप आदर्श कह लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म किया जाए। बताइए, जमीन पर बैठ करके बीजेपी आरएसएस के ऊपर सीधा हमला बोला, सीधा हमला बीजेपी आरएसएस मोदी के ऊपर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है, यानी ये बेसिकली कायर है, ये उन्होंने कहा। राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक
बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। बात है, ये कमजोर लोगों को मारते हैं, ताकतवर लोगों से भागते हैं, डरते हैं। के कॉन्फ्रेंस में कहा, हम्म। जहां पर टॉपिक था द फ्यूचर इज टुडे। इस टॉपिक पर राहुल गांधी बोल रहे थे और राहुल गांधी ने बोलते बोलते कहा कि ये आरएसएस के लोग कायर हैं। आपको याद होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने इस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही थी कि चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, कुछ इस तरह की बातें कही थी। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के अपने आप को सर्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी भी ये मानते थे कि आरएसएस एक समरसतावादी संगठन है, लेकिन इसकी पोल खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा और खुद से ट्वीट किया, महात्मा गांधी जी ने संघ में समता और समरसता की खुल करके सराहना की थी। सर्व समावेशी समाज के संकल्प को संघ आज भी निरंतर फिर पैर उठाएंगे। तो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि संघ में समता है, संघ में समरसता है, लेकिन कितनी समता है और कितनी समरसता है, इस बात को जरा देखिए। मैंने ग्रोक से सवाल किया, ग्रोक बताइए कि आरएसएस के कितने सरसंघचालक हुए हैं और किस किस जाति से हुए हैं। तो यहां पर ग्रोक ने जवाब दिया कि कुल 6 सरसंघचालक हुए हैं, जिसमें से 5 ब्राह्मण हैं, हेडगेवार, गोलवालकर, देवरस, सुदर्शन और भागवत, और एक इसमें राजपूत क्षत्रिय रहे हैं, राजेंद्र सिंह। आरएसएस हिंदू एकता पर जोर देता है, लेकिन नेतृत्व मुख्य रूप से ऊपरी जातियां विशेष करके ब्राह्मण से रहा है। संगठन ने समय समय पर जातिगत भेदभाव का विरोध किया, लेकिन आलोचक इसे ब्राह्मण प्रधान मानते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वो सिक्का जारी करना चाहिए। पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के वक्त, ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं और गांधी जी का कथन लेकर के आए हैं कि गांधी जी इसे समता और समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानते थे, लेकिन आप बताइए कि 1925 से लेकर के और 2025 तक यानी 100 साल पूरे हो गए। 100 जंगल सत्याग्रह के दौरान एक भी सरसंघचालक वो गैर ब्राह्मण या गैर क्षेत्रीय क्यों नहीं हो पाया? क्यों ओबीसी से? एससी एसटी तो बहुत दूर की बात हो जाएंगी शायद। क्यों आरएसएस के सरसंघचालक के पद पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वही, और क्षत्रिय में भी सिर्फ एक है, मूलतः तो ब्राह्मण है। आरएसएस ने वहां पर दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? और महिलाओं की तो शायद बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी गांधी जी का नाम ले रहे हैं और गांधी जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी। व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में वहां पर हम जेल में गए, और कभी कह रहे हैं कि स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों के दुख हरना ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बीच में देशवासियों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो आप बताइए कि कहां कहां पर आपको संघ दिखाई दिया? अभी जब कोरोना आया, महामारी आई, तो उस वक्त में चलते हुए हमने बहुत सारे लोग देखे, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे। आरएसएस छोड़िए, आप बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और नरेंद्र मोदी तो खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। क्यों लोगों को सड़कों पर पैदल चले? क्यों लोग रेल की पटरियों भारत पर छोड़ो आंदोलन को खत्म किया जाए? बताइए जरा। क्यों लोगों को ट्रक में छिप करके सीधा हमला बीजेपी आरएसएस मोदी के ऊपर 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर क्यों जाना पड़ा?
सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने इस देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर के जो कुछ किया है, क्या उसके बाद में समता और समरसता की बात की जानी चाहिए? आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? बात है ये, कमजोर लोगों को मारते हैं, ताकतवर लोगों से भागते हैं, डरते हैं। आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से विदेश के अंदर बैठकर सीधे तौर पर, विदेश की सरजमीन से सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आरएसएस को, मोदी जी को सीधे तौर पर ललकारा है और आरएसएस और मोदी का, भाजपा का इतिहास बताया कि कितना योगदान इन लोगों का आजादी में रहा है और किस तरह से ये लोग ताकतवर शख्स से पीछे हट जाते हैं और जो ताकतवर नहीं होता उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह अपने वीडियो के अंदर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये उठ सकता है कि मोदी जी के ऊपर बड़ा हमला क्या हुआ है? ये मोदी जी के ऊपर बड़ा हमला नहीं तो क्या है? इस तरह से इनडायरेक्टली जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश की सरजमीन से अटैक किया आरएसएस को लेकर, मोदी जी को लेकर, भाजपा को लेकर, दोस्तों इसी वजह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है और वो खुले मंच से, खुले तौर पर भाजपा को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उनके नेता, उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, भाजपा के सदस्यों की तरफ से राहुल गांधी को मारने की प्रयास, राहुल गांधी को मारने की कोशिश, राहुल गांधी को धमकी देने की कोशिश की जा रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।